जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग्स फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। गुरु जी सरबत का भला करें। जय गुरु जी संगत जी। हो गए हैं। अभी पिटारा तो भरा पड़ा है ना, निकालो उनमें से। जय गुरु जी। भूल जाती हूँ मैं। सत्संग तो हर पल के होते हैं, हर वक्त के होते हैं। गुरुजी बहुत बहुत तरह तरह के गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। एक बार गुरुजी ने ईद पे दिखाया था। संगत जी, मैं आपको शेयर करती हूँ कि जैसे जो ईद का जो चांद होता है, वो दिखाया मस्जिद के ऊपर, और वो जो चांद था वो एकदम से जाके शिव जी के माथे पे जाके लग गया। तो गुरुजी ने दिखाया कि अल्लाह भी मैं ही हूँ, शिव भी मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। क्योंकि जिस चांद को देख के ईद मनाते हैं वही चांद मेरे भी सिर पे वही है। तो ये सिर्फ अब आपकी समझने की बात है कि आप इनको अलग अलग मानते हो कि एक ही मानते हो। आप इनको एक मान के चलोगे तो आप खुश, आप कभी दुखी नहीं रहोगे। आप हमेशा समता में चलोगे, इक्वालिटी में, इक्वानिमिटी में चलोगे, और कभी आपको दुख करीब नहीं आएगा। और कभी निंदा चुगली से दूर रहना चाहिए हम लोग को। जाने अनजाने में कई बार अगर हो जाए तो हमको अपने कर्मों की माफी मांग लेनी चाहिए गुरुजी से। एक बार का एक सत्संग मेरे को याद आ रहा है कि गुरुजी कैसे पिछले जन्मों के कर्म कटवाते हैं और कैसे हमारा लेन देन पूरा करते हैं। एक अंकल जैसे इस जिंदगी में जैसे एक टकरा गए, और कुछ बातों बातों में उन्होंने इतना मेरे को बातों में उलझा लिया कि उन्होंने मेरे से कुछ पैसे मांग लिए। और पैसे मैं जैसे मुझे था कि ठीक है अभी मांग रहे हैं, मैंने छुप छुपा के मैंने कहा इनको दे देती हूँ, वापस कर देंगे। और मैंने उनको कुछ ऐसे करके पैसे इकट्ठा करके ले जाके दे दिए। और कुछ दिनों बाद जैसे मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी वो पैसे तो गुरुजी ने कहा कि ये तेरे पिछले जन्मों के लेन देन थे जो मैंने मुकाए हैं। और फिर हम जैसे कभी कभी होता है कि कुछ गलत रास्ते पे चल जाते हैं, ना चाहते हुए भी, हम जो नहीं करना चाहते, बट कुछ हमारे लेखे ऐसे लिखे होते हैं कि हम आगे उन पे ना चाहते हुए भी बढ़ जाते हैं। तो एक बार गुरुजी मेरे से इतना नाराज हो गए, इतना नाराज हो गए कि हॉल में मैं खड़ी थी, और बड़े मंदिर के, और गुरुजी के आगे जैसे ही माथा टेका तो गुरुजी ने मेरे को वहां पे जैसे एक मुल्जिम को खड़ा करते हैं इस तरीके से खड़ा किया, और गुरुजी ने कहा कि रब रूठे तो गुरु मनाए, अगर गुरु रूठे तो कौन मनाए। और मेरे को, मैं बिल्कुल पानी पानी हो गई, क्योंकि गलती मुझे पता थी कि मैं क्या करती चली जा रही हूँ और रुक नहीं पा रही थी, गलती होए जा रही थी। कोशिश कर रही थी कि नहीं, जल्दी अपने आप को कंट्रोल करना है और इस गलती से बाहर निकलना है। बट गुरुजी ने फिर ले जाके कहीं हॉल में बिठा दिया, और फिर एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने कहा आंटी आप यहाँ से उठो, आप थोड़ा पीछे बैठो। फिर एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने कहा आप यहाँ क्यों बैठ गए हो, आप और पीछे बैठो। और ले जाके हॉल के गेट के बाहर, गेट पर बिठा दिया, हॉल के जो मेन गेट पे, जो व्हाइट कलर का आप दरवाजा देखते हो। और फिर मैं गुरुजी से बोल रही हूँ, बोला मैंने, रो के फरियाद करी कि गुरुजी माफ कर दो, गलती हो गई है, आप क्या बाहर ही निकाल दोगे। अगर आप माफ नहीं करोगे तो कौन माफ करेगा। और हम बच्चे हैं, अगर हम नादानियां हैं, हम गलतियां कर देते हैं, तो हम नाक रगड़ के हम माफी मांगते हैं आपसे, अपने बच्चे समझ के, हमको बच्चे हैं हम आपके, आप हमें माफ कर दो। और गुरुजी तो इतने भोले भंडारी हैं, आप उनके आगे बस माफी मांगो, नतमस्तक हो। आप आप अगर उनके आगे झुकोगे तो वो तो हर बार आपको गले से लगाते हैं। कितनी गलतियां वो हमारी माफ करते हैं, और कितनी बार हमको गले से लगाते हैं। और इसी तरीके से कई चीजें उन्होंने मेरे को मतलब समझाई।
मेरी इस जर्नी में मुझको बहुत कुछ सीख मिली। मतलब मुझे बहुत कुछ नहीं पता था, कैसे-कैसे गुरुजी ने एक आंटी से मिलवाया, आंटी बहुत ब्लेस्ड थी, उनके सत्संग सुनवाए। उन आंटी के सत्संग सुन-सुन के मेरी जर्नी आगे बढ़ने लगी, मुझे बहुत चीज़ों की नॉलेज होनी शुरू हुई। मेरी स्पिरिचुअल में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, बट जब जैसे-जैसे वो घड़ा भरना शुरू हुआ, वो ज्ञान मिलना शुरू हुआ, प्राप्ति शुरू हुई, तो वो बहुत अच्छा लगने लगा। अब तो ऐसा हो गया था कि जो हम मॉल्स में भागते थे ना, वो ऐसा लगता था कि गुरुजी के मंदिर में चलो। जब लगता था कि रेस्टोरेंट में जाना है, तो ऐसा लगता था कि नहीं, लंगर प्रसाद खा के आते हैं गुरुजी का। और जो पिक्चरों के गाने सुनती थी, वो ऐसा लगता था कि नहीं, ये वाला शब्द सुन लेती हूँ, इस भजन को चला लेती हूँ आज। डांस करती थी भजनों पे गुरुजी के। और जब पिक्चर देखने का मन होता था, तो लगता था कि 2 घंटे का सत्संग चला लेती हूँ घर में, या किसी किसी के घर सत्संग हो रहा होगा, वहाँ सत्संग में चले जाती हूँ। तो गुरुजी ने लाइफ में एकदम इतना यू टर्न कर दिया। अब मतलब फ्रेंड्स बहुत लिमिटेड कर दी। अब लगता था कि बात फ़ोन पे भी वही बात हो जो सत्संग शेयर कर रहा हो। मतलब ऐसा लगता था कि टाइम यूटिलाइज़ हो, वेस्ट ना हो जाए। अगर फ़ोन पे भी किसी से बात कर रही हूँ, तो बस सत्संग शेयरिंग ही हो जाए, और कुछ नहीं। तो ऐसे ही धीरे-धीरे करके गुरुजी ने स्टार्टिंग में ही मतलब ये भी गुरुजी की कृपा थी कि अ, एक ग्रुप में ऐड कराया, और गुरुजी ने कैसे उस ग्रुप का एडमिन बना दिया, जबकि मुझे उस वक़्त व्हाट्सएप चलाना भी नहीं आता था, और बहुत कुछ सिखाते चले गए। मतलब 2013 में ही गुरुजी ने मेरे को कुछ ही दिनों में मतलब एक ग्रुप का एडमिन बना दिया। और ये कहते हैं ना कि सेवा गुरुजी को पता है कौन-सी कैसे लेनी होती है। और हम तो बार-बार यही कहेंगे कि गुरुजी, हम तो बहुत ही अ, गलतियों के जैसे पुतले होते हैं, कई बार बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। जाने-अनजाने कइयों के दिल भी दुखा जाते हैं, नहीं पता रहता करते-करते, तो हमें माफ़ कर दें, उन संगतें भी वो माफ़ कर दें, अगर कभी किसी के दिल दुखा दिए हैं या किसी को भी बुरा लगा है, तो हाथ जोड़ के माफ़ी उन सभी संगतों से जिनको बुरा लगा, या मेरी वजह से किसी का भी दिल दुखा हो। और गुरुजी ने एक व मेडि अब गुरुजी कहते थे मेरे से वन टू वन कनेक्शन बनाओ, लेकिन अब वो वन टू वन कनेक्शन बनाना कैसे है, इसका मतलब तो पता नहीं था। अब गुरुजी विज़न में तो आते थे, बहुत कुछ दिखा भी देते थे, बहुत ब्लेस करते थे, सब कुछ था, लेकिन अब वन टू वन कनेक्शन कैसे बनेगा? वो तो जब ठीक है, हम गुरुजी से बात कर रहे हैं, हर चीज़ में उनको ऐड ऑन करके चल रहे हैं, प्लस करके चल रहे हैं, तो वो आते हैं और बताते हैं। बट फिर भी अ, अब एक अंदर से बहुत चाहत थी, मेडिटेशन की भी बहुत चाहत होती थी। मेरा मन करता था कि मैं थोड़ी देर बैठूँ आँख बंद करके और ध्यान लगाऊँ। तो बीच में जैसे मैसेज आने लगे कि मंत्र जाप सुनो, ध्यान लगाओ, अपना एक टाइम फिक्स करो। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम ये ग्रुप में एक बार मैसेज आया, तो मैंने फटाफट कॉल करके कहा कि आंटी, आप ना मेरा मॉर्निंग 3 टू 4 का फिक्स कर दो टाइम। मैं कहा, मैंने बोल तो दिया है, मैं तो ज़िंदगी 9 बजे से पहले मैं उठती नहीं हूँ, 3 बजे मैं कहाँ उठूँगी? मैंने बोल तो दिया है। और पता नहीं गुरुजी ने कैसा मतलब मेरे अंदर एनर्जी दे दी और क्या दे दिया। मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि अब मैंने अपना एक टाइम दे दिया है, तो अब तो मेरे को उठना ही उठना है। अब मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैंने अपने गुरुजी को वक़्त दे दिया है। अच्छा, गुरुजी ने इसको अ, हम इसको कैसे वो अपने जीवन में कहाँ-कहाँ से इन चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना संगत जी। हम मूवी देखने गए दंगल, और दंगल में वो कहते हैं ना बापू सेहत के लिए बड़ा हानिकारक है। वो सॉन्ग चल रहा था, और मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी, इनको तो कबड्डी का मेडल जीतना है और 5 बजे उठना है। तो और आप तो परमपिता परमेश्वर हो, और हमको तो एक कबड्डी का थोड़ा ना जंग जीतनी है। हमें तो पता नहीं कहाँ-कहाँ आगे बढ़ना है, और हम तो क्या-क्या सोचे बैठे हैं कि बस हमारी जर्नी तो आपके साथ कहाँ तक चली जाए। तो क्या हम आपके लिए मतलब आपके लिए तो क्या होता है, हमें करना तो सब कुछ अपने लिए ही है। तो क्या मैं अपने लिए मतलब आपको पाने के लिए मैं नहीं उठ सकती क्या? जब वो एक कबड्डी के लिए उठ के इतनी मेहनत कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो एक अमृत वेला जैसे स्टार्ट हुआ, और कैसे धीरे-धीरे वो जाप करना, मेडिटेशन लगाना, और फिर वो धीरे-धीरे ध्यान लगना शुरू हो गया, वो शांति मिलनी शुरू हुई,
और फिर जब ध्यान लगना शुरू हुआ, वन टू वन कनेक्शन बनना शुरू हुआ, उस वन टू वन कनेक्शन ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। कैसे कनेक्शन होता है, कैसे गुरुजी आने लगे, बात होने लगी, हर चीज़ दिखाने लगे, बहुत नज़ारे दिखाए उन्होंने, बहुत ब्लेसिंग्स दी। और हुँ, उसके बाद से ऐसा लगा कि जो जो ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं, मतलब मुझे लगता था मैं वो सब में बाँटूँ, सबको पता चले कि क्या होता है ध्यान लगाना, कैसे होता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नाम तो हमको 24 घंटे जपना चाहिए गुरुजी का, और श्वासों के साथ होना चाहिए नाम जाप तो। लेकिन जब हम उनके साथ बैठते हैं पूरे दिन में, कुछ क्षण तो ऐसे होने चाहिए कि जब हम सब कुछ भूल के उनके साथ बैठ जाएँ। तो उस तरीके से गुरुजी ने वो जर्नी आगे बढ़ाई, और वन टू वन कनेक्शन क्या होता है वो सिखाया कि कैसे ध्यान लगाना है। और जब भी मैं कोई भी मिलता था तो मैं शुरू हो जाती थी, ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं, ये हैं, वो हैं। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि अब अपनी ना गुरुजी की किताब खोल के यहाँ पे मत बैठ जाइयो, जहाँ जाती है अपनी किताब खोल के बैठ जाती है। और मैं अंदर से सोचती थी कि मेरे को इसके अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे सामने आ गया है ना, बस मैं उसको गुरुजी से जोड़ दूँ। और मतलब मैं बहुत करियर ओरिएंटेड थी, मतलब इतनी ज़्यादा मैं करियर ओरिएंटेड थी कि काफ़ी पढ़ाई भी मैंने बहुत करी हुई है, और जॉब भी मेरी काफ़ी अच्छी है, हाई पोज़ीशन की, अच्छे पोज़ीशन में मेरी जॉब थी। तो और गुरुजी ने मेरे को जैसे मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग हेड में डाल दिया था। तो मेरे को ऐसा लगता था कि गुरुजी, मुझे तो लगता है कि आपने ये सब मुझे इसलिए सिखाया कि मैं आपकी मार्केटिंग कर सकूँ, आपकी मार्केटिंग मैनेजर बन सकूँ। क्योंकि अब मैं जहाँ जाती थी तो कहते हैं ना कि बस किसी तरह इसको जोड़ दूँ, किसी तरह ये गुरुजी से जुड़ जाए, बड़े मंदिर चले जाएँ और फिर तो वो जुड़ ही जाएँगे। तो ऐसे करके बहुत संगतों को कोशिश की कि उनको जोड़ूँ गुरुजी से। वो जुड़े नहीं जुड़े वो आगे वो जाने, और गुरुजी जाने कि किसकी जर्नी कहाँ तक पहुँची, कैसे आगे बढ़ी। और कहते हैं कि सेवा तो गुरु ही देते हैं। तो कुछ सेवा ऐसी होती है जो हमारे हाथ में ही होती है, जो हम खुद कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि म नीडी की हेल्प करो, ये सब हमने सीखा ही है, अपने लाइफ में सीखा है, गुरुजी के सत्संगों से सीखा है, और संगत की जितने सत्संग आते थे उनसे सीखा है। और भूखे को खाना खिलाओ, शिव पुराण पढ़ो। तो मैं तो सही बताऊँ, मैं तो बनिया इतनी कंजूस, मुझे पता ही नहीं था दान देना क्या होता है। माफ़ कर देना गुरुजी। गुरुजी ने सिखाया, गुरुजी ने सिखाया कि लेना नहीं आना चाहिए, देना आना चाहिए। ये चीज़ गुरुजी ने सिखाई। अपना हाथ खोलो, मतलब जो कि जब तुम्हारे पास इतना आया है तो कुछ हिस्सा औरों के लिए निकालो। ये चीज़ें मतलब मेरी लाइफ में के चैप्टर में तो कहीं थी ही नहीं। ये सब कुछ गुरुजी से सीखा, गुरबाणी सुन-सुन के सीखा, और औरों को देख-देख के सीखा कि ये कितना ज़रूरी है। और जब देखा कि ये सब तो गुरुजी के वचनों में है, तो कैसे किसी नीडी की हेल्प की जा सकती है, अगर कुछ दे के की जा सकती है, या कैसे करवाने वाले गुरुजी होते हैं, हम तो एक निम निम मात्र होते हैं, हम तो एक ज़रिया होते हैं, हम तो उनकी क हाथों की कठपुतली हैं। लेकिन फिर भी वो भाव तो अपने अंदर आने बहुत ज़रूरी हैं, जब अपने अंदर भाव आएँगे, तभी हम वो सब कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम वो सब भाव नहीं होंगे तो कर ही नहीं पाएँगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक-एक दिन इस तरीके से बीत रहा है कि वो बीतता चला जा रहा है। और जिस तरीके से ये महामारी आई है, इंसान बैठे-बैठे कब चला जाता है यही नहीं पता। तो कभी-कभी बहुत डर लगता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा? अगला पल हमारा क्या होगा? तो जो वक़्त है आज है, जीना है तो प्रेज़ेंट में जी लो। पिछला जो है वो सब जो हमें सिखा के चला गया है, फ्यूचर हमने देखा नहीं है। हमको जीना कब है? आज जीना है, आज के प्रेज़ेंट को जीना है। तो जो हम इस मैनकाइंड के लिए जो हम अच्छा कर सकते हैं, जो हमसे हो सके, कुछ और नहीं तो किसी के चेहरे पे मुस्कान देके कर दो, और किसी को खुश करके कर दो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो बस गुरुजी इतना करें कि किसी का दिल ना दुखाएँ, मेरे ज़रिए किसी का दिल ना दुखे। तो यही एक अरदास उनसे रहती है। तो और
और और क्या बोलूं, और मेरे को सत्संग याद नहीं आ रहा है अभी, और कोई अभी आया था फिर एकदम से। कोई नहीं, टेक योर टाइम। टेक योर टाइम। बिल्कुल। आज बड़ा अच्छा लग रहा है जब मैं दूसरों के साथ बैठती हूँ और जब इनवाइट करती हूँ संगत को ना, तो मैं अंदर ही अंदर मन में मेरे चल रहा होता है, गुरुजी ऐसा कब होगा कि मैं सामने की तरफ बैठी हुई होंगी। तो आज बहुत शुक्राने गुरुजी के, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि गुरुजी आपने मुझे फर्स्ट टाइम जब ब्लेस किया था, आपने कहा था चल आंटी सत्संग सुना, तो मैं कहा गुरुजी मेरा वेला कब आएगा जब मैं सत्संग सुनाऊंगी। तो देखो गुरुजी ने वो भी टाइम ला दिया और सत्संग शेयर करवाया। एक सत्संग और शेयर करती हूँ, पता नहीं करने, एक्चुअली सत्संग तो बहुत है और ये नहीं पता चलता कि वो शेयर करने चाहिए कि नहीं चाहिए शेयर। हम कभी थोड़ा-सा उसमें आ जाते हैं, गुरुजी कहते हैं कि ब्लेसिंग्स शेयर नहीं करनी होती, हाँ, सत्संग ज़रूर शेयर करो अपने। एक शिव पुराण गुरुजी ने जो बोला, तो इतना कुछ सीखने को मिला शिव पुराण से। पहली बार जब शिव पुराण पढ़ी, तो कुछ पता नहीं चला, बस एक रीडिंग की तरह पढ़ ली और बड़ी खुश हुई कि हाँ, ये पूरी हो गई। बट कुछ पता ही नहीं था कि उसमें पढ़ा क्या। तो जैसे-जैसे उसको और पढ़ना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया, जैसे-जैसे जब हम पढ़ते हैं ना, तो एक पेज हमारे कर्म की पोटली इतनी गठरी इतनी भारी होती है कि हमको एक पेज पढ़ना इतना भारी लगता है, हमको लगता है कि ये हमने क्या पढ़ लिया। 4 लाइनें पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगता है कि नींद आने लगती है। ऐसा लगता है कि ये एक पेज भी कब खत्म होगा और हम इस बुक को कब बंद कर दें। हमारी ऐसी हालत हो जाती है। और ये हमारे कर्म होते हैं जो इतने भारी बने होते हैं कि हम वो एक पेज बुक के उस ग्रंथ के हम पढ़ नहीं सकते। फिर हिम्मत करके गुरुजी ने बिठाना शुरू किया, पढ़ान धीरे-धीरे, और फिर गुरुजी कई चीज़ें दिखाने लगे और साथ-साथ समझाने लगे। जैसे-जैसे मैं पढ़ती थी तो फिर मैं उसको कोरिलेट कर पाती थी कि ये चीज़ गुरुजी ने दिखाई है मेरे को, और फिर मैं उससे कोरिलेट कर पाती थी, तो मुझको वो चीज़ आने लगी, याद रहने लगी। फिर थोड़ा-थोड़ा मैंने जैसे टीवी में देखना शुरू किया कई एपिसोड्स, तो फिर वो मेरे को जैसे एक पिक्चर की तरह माइंड में रहने लगे। तो फिर जब मैं पढ़ती थी तो फिर मैं उनको याद करने लगी, मैं उनको कोरिलेट कर पाती थी। तो मुझे वो चीज़ें धीरे-धीरे याद हुई, क्योंकि अ, सिर्फ पढ़ने का क्या फ़ायदा अगर उसमें से कुछ सीखा ही ना हो तो। ऐसे ही मैं पढ़ती रहूँ, पन्ने पलटती रहूँ कि मैंने इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक हमने उसको समझ के ना पढ़ा हो। तो मुझको लगता है कि अगर हम कुछ भी पढ़ें तो हमको पता रहना चाहिए कि हम जिस चीज़ में वक़्त अपना दे रहे हैं, अगर हम 4 लाइनें भी पढ़ें तो हमको वो समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। ब्लेसिंग्स हमको उसी से ही आएँगी। तो इस तरीके से गुरुजी ने, मैं देखती थी कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण, किसी के घर पाठ हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, और मेरा तो बिल्कुल भी भूता ही नहीं होता था कि मैं कुछ पढ़ सकूँ या मैं उसमें बैठ भी पाऊँ। मेरे में मैं इतनी इम्पेशेंट होती थी कि मैं थोड़ी देर बैठ भी नहीं पाती थी। मुझे लगता था कि जल्दी-जल्दी हो और मैं उठूँ। और कैसे-कैसे धीरे-धीरे गुरुजी ने मेरे को बैठना सिखाया। मुझे भी बहुत परेशानी हुई बैठने में, हाथ-पैर भी चलते थे, मारती भी थी और नहीं बैठा जाता था। बट धीरे-धीरे गुरुजी ने शांत किया, बैठना सिखाया, और ये शिव पुराण की भी बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी। गुरुजी ने अमृत वर्षा भी दिखाई, घर में करवा के अमृत वर्षा भी कराई, और बहुत तरह-तरह से मतलब गुरुजी ने ब्लेस किया। एक बार बैठे-बैठे अपना, जैसे हम सोचते हैं ना कि गुरुजी वो मान जैसे कैलाश कैसा है, मतलब शिव जी वहाँ कैलाश में रहते हैं ना, कैसा होगा? और देखिए दिमाग, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, आप सब लोग मत करने लगिएगा। और मेरा दिमाग देखिए, मैंने ना गूगल मैप खोला और उसमें माउंट एवरेस्ट डाला, माउंट एवरेस्ट कह रही हूँ, कैलाश, माउंट कैलाश डाला, और मैंने सर्च करना शुरू कर दिया। और माउंट कैलाश में सर्च करे जा रही हूँ, और ऊपर के स्पाइरल व्यू से मैं ना माउंट कैलाश को देख रही हूँ, और मैं माउंट कैलाश के टॉप पे हूँ, और मैंने थोड़ा और उसको जैसे वाइड करते रहते हैं और मैं उसके नीचे करीब आती जा रही हूँ, देख रही हूँ। मैं कह रही हूँ गुरुजी मुझे तो कहीं पे भी शिव जी बैठे हुए नहीं दिख रहे। सॉरी गुरुजी। तो
ऐसे हमारा माइंड होता है ना, कुछ भी बोलता है उस वक़्त, तो अपने अकेले बैठे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं और करे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं गुरुजी से। तो अच्छा, हम ये सब करके ना फिर भूल जाते हैं और भूल जाते हैं तो उसके बाद अच्छा फिर एक सत्संग होता है और गुरुजी ने उस सत्संग का इनवाइट भेजा, गई सत्संग में और गुरुजी का बड़ी कृपा, सबसे आगे अपने पास बिठा लिया और आँखें बंद है, ध्यान लगा रही हूँ। एकदम से देखा कि मैं एकदम छोटी बच्ची बन जाती हूँ और मैंने अपने बचपन की एक फ्रॉक पहनी हुई है। मेरे पास एक फ्रॉक थी सेम डिज़ाइन में, मम्मी ने सिलवाई थी, एक रेड कलर में सिलवाई थी और सेम ही कपड़ा, सेम डिज़ाइन ग्रीन कलर का और ग्रीन कलर में भी सिलवाई थी। तो वो रेड कलर की फ्रॉक में हूँ और मैंने गुरुजी से कहा, "गुरुजी ग्रीन वाली पहन लूँ?" कहते हैं, "ग्रीन वाली पहन ले।" और मैं वो मेरा हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं और जैसे बच्चे फुदकते हुए जाते हैं ना, मैं ऐसे उनका हाथ पकड़ के फुदकते हुए चल रही हूँ और मैं देख रही हूँ मैं कहाँ हूँ, मैं कैलाश के ऊपर हूँ और वहाँ पे शिव जी, पार्वती जी बैठे हुए हैं और गुरुजी मुझे वहाँ से ले जा रहे हैं और मैं उनको देख रही हूँ और शिव जी उठे हैं, पार्वती जी उठी हैं और वो देख के मुझे इतना खुश हो रहे हैं, इतना हँस रहे हैं कि ये हमारे पास आज कैलाश में आई है, मिलने आई है हमसे और वहाँ आगे ले जा रहे हैं और वहाँ शायद गणेश जी वगैरह सब मतलब बहुत हैं, कुछ हैं। तो मतलब बैठे-बैठे सोचा और गुरुजी ने पलक झपकते ही एकदम कैसे पूरे दर्शन करा दिए। तो इतना शुक्राना उनका कि जो सोचो वो ही करा देते हैं, जो मतलब मन में आता है उसी को ही पूरा करा देते हैं और जर्नी तो बहुत दिखाई गुरुजी ने, बहुत अच्छे-अच्छे दर्शन। एक बार ऐसे ही कहीं पे एक साइक्लोन आना था हैदराबाद में और वहाँ पे बहुत आ गया था और बहुत डेथ भी होनी शुरू हो गई थी। तो जैसे हम फिर गुरुजी से फरियाद करते हैं, अरदास करते हैं। तो जैसे हम मेडिटेशन में मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप आइए, बैठिए। तो एकदम गुरुजी ने दिखाया कि उनके पैरों के नीचे जल है और बड़ा-सा परात है जल का और गुरुजी ने एकदम से ना उस परात में पैर रख दिया और वो जो वेव्स बन रही थी वो सारी एकदम से उनका चरण पड़ते ही शांत हो गई और मैं गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी आपका पैर दबा देती हूँ, आपके पैर में बहुत छाले हैं, ये है, वो है, मैं लेप लगा देती हूँ, कर देती हूँ। ये सब मैं उनको बोल रही हूँ और फिर उसके बाद मतलब ये सब खत्म हो जाता है। अगले दिन मैं न्यूज़ देखती हूँ कि बहुत मतलब जैसे 2 दिन से इतनी डेथ की न्यूज़ आ रही है, सबके घर तबाह हो गए हैं, बर्बाद पानी में डूब गए हैं और सब कुछ देख रहे थे। मैं सारे चैनल्स मैंने ढूँढ लिए, कहीं भी हैदराबाद उस साइक्लोन की कोई न्यूज़ नहीं, कहीं नहीं और पता चला कि वो शांत हो गया। तो इतने शुक्राने गुरुजी के कि अगर आप मन से अरदास लगाओगे तो गुरुजी ज़रूर सुनते हैं और ये आप पे डिपेंड करता है, गुरुजी तो कल्याण करने के लिए ही आए हैं। वो सिर्फ़ वेट करते हैं अपने भक्त की अरदास की कि कब वो सच्चे मन से अरदास लगा रहा है। तो यही गुरुजी ने सिखाया कि सर्बदा भला कैसे माँगना है। मेरे को तो पता ही नहीं था कि सर्बदा भला होता क्या है या माँगा कैसे जाता है। मेरे को तो कुछ इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जब एक बार मेरे एक अंकल बीमार हुए तो मैंने कई जगह पे उनकी अरदास लगवाई क्योंकि वो अंकल स्पिरिचुअली बहुत हाई थे। उनका स्पिरिचुअल लेवल इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनके पास अगर बैठ जाओ तो 4 बातें वो ज्ञान की आपको स सिखा के ही आपको वहाँ से जाने देते थे। और जब पता चला कि उनको एकदम से 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो एकदम बड़ा अफ़सोस हुआ कि ये क्या हो गया? मतलब बड़ा और बड़ी जगह मैंने अरदास लगवाई। तो एक दिन मॉर्निंग में तब मेडिटेशन के टाइम पे गुरुजी आए और बोले कि इतनी जगह अरदास लगवा रही है अगर इतने में सर्बदा भला माँगती, तो मैं तेरे फैमिली को तो वैसे ही उसी में ही ब्लेस कर देता। मतलब कहने का मतलब था कि अगर तुम सर्बदा भला माँगोगे, तो उसमें तो सभी आ जाते हैं, उसी में तेरी फैमिली भी आ जाएगी। तो मुझे ब्लेस करो बोलने से अच्छा है या मेरे परिवार को ब्लेस करने से अच्छा है बोलो कि सर्बदा भला करो। तो एक शब्द के डिफरेंस में सभी का भला हो जाएगा और मैंने तो उसी में तथास्तु मतलब ब्लेस कर देना है।
तो ये तब मेरे को गुरुजी ने इसका मतलब सिखाया कि सरबत दा भला का मतलब क्या होता है और हमको ये क्यों मांगना चाहिए और हमें सिर्फ ये ही मांगना चाहिए। अब जब ये सब मेरे को गुरुजी ने सिखाया तो उसके बाद भी एक बार हम बंगला साहिब गुरुद्वारे गए और गुरुद्वारे तो हम बहुत ही कम ही जाते थे और इतना नहीं जाते थे। तो जब वहाँ पे मैंने मत्था टेका तो फिर मेरे मुँह से निकल गया कि गुरुजी मेरी फैमिली को ब्लेस करो और बाबा जी मेरे को मतलब हमें ब्लेस करो करके। और फिर वो जो शब्द चला वहाँ पे और उस शब्द में फिर एक जो डाँट पड़ी और मेरे को फिर पता चला कि फिर मुँह से गलत निकल गया है, ये नहीं बोलना था। उस पूरे शब्द में वो यही सिखाते रहे कि सरबत दा भला माँगना है, सिखाया भी था फिर भी नहीं माँगा, सरबत दा भला बोलना है और ये कॉन्टिन्यूअस उस शब्द में वो बोलते रहे हैं और मेरी आँख जैसे शर्म से झुक जाती है कि इतना सिखाने पे भी हमको समझ नहीं आती, फिर गलती हो गई है। तो गुरुजी प्रैक्टिस कराते हैं। हम गलतियाँ करते जाते हैं और लेकिन फिर गुरुजी फिर भी प्रैक्टिस कराते हैं। तो इसलिए हमेशा गुरुजी जब उसमें पहले होता था कि जो ग्रुप्स में जब भी बार-बार कोई जय गुरु जी लिखता था, शुक्राना गुरु जी लिखता था, तो मुझे लगता था कि क्या है पूरे टाइम ये जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी यही सब लिखते रहते हैं, पूरे टाइम मोबाइल्स भरे रहते हैं। तो एक बार मैं ना कुछ टाइप करने लगी थी कि प्लीज़ बार कुछ है तो शेयर करो, ये बार-बार नहीं लिखते रहा करो, मोबाइल भर जाते हैं। उस टाइम पे ना मोबाइल में मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, बहुत कम मेमोरी के होते थे और हैंग हो जाते थे मोबाइल। तो एकदम गुरुजी की जैसे कान में आवाज़ आई और कहा गुरुजी ने कहा कि जब जय गुरु जी लिखते हैं, तो नेगेटिविटी जाती है और जब शुकराना गुरुजी करते हैं, तो पॉज़िटिविटी आती है। तो एकदम से मतलब मेरे को मैं एकदम चुप हो गई और गुरुजी ने मेरे को जैसे ये बताया, तो उसके बाद से हमेशा जब भी लिखो जितनी बार हो सके संगत जी, जय गुरु जी बोलो, शुकराना गुरु जी का शुकराना करो और सर्बत दा भला मांगो। ये तीनों चीजें तो मतलब अपने आपको ज़बान पे मतलब ये रहनी ही चाहिए। और गुरुजी का शुकराना तो वो कहते हैं ना कि पूरे शरीर में मतलब जितने अंग हैं और उतनी जीभें लगा दो और हर जीभ उनका शुकराना करती रहे, तब भी हम उनका शुकराना नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता होता हर पल वो हमें कब क्या किस चीज़ के लिए ब्लेस कर रहे हैं, कितनी चीज़ों का हमको नहीं पता होता। पिछले जन्म के कौन-कौन से कष्ट कब मुका देते हैं हमको पता ही नहीं चलता। वो तो योनियाँ मुका देते हैं और हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो गया। अब मेरे गुरुजी ने हमें मेरी फैमिली को तो इतना ब्लेस किया ही किया, मेरे फादर को, मदर को, मेरे ब्रदर, सिस्टर उन सबको भी इतना ब्लेस किया, जो-जो मेरे से जुड़े हुए थे उन सबको ब्लेस किया। मेरे फादर को गुरुजी ने लाइफ बख्शी और एक बार गुरुजी ने दिखाया कि मैं, मम्मी-पापा, ब्रदर-सिस्टर हम लोग जा रहे हैं और गुरुजी के बड़े मंदिर में जो कुटिया है, वहाँ पे एक लेक है छोटी-सी बना रखी है, मैन मेड लैंडस्केपिंग हुई हुई है और उसके ऊपर एक छोटा-सा ब्रिज बना हुआ है। गुरुजी ने दिखाया हम वो ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और जैसे अंधेरा है, बिजली कड़क रही है और कह रहे हैं जल्दी क्रॉस करो, जल्दी क्रॉस करो। तो हम फटाफट क्रॉस कर रहे हैं लेकिन मेरे फादर एकदम से रह जाते हैं और वो जो बिजली चमक के गिरती है, कड़क के गिरती है, वो सारी मेरे फादर के सिर पे गिर जाती है और मेरे फादर एकदम बोलते हैं और मेरा एकदम से विज़न खत्म हो जाता है और मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये एकदम से क्या क्या हुआ, क्या दिखाया गुरुजी ने। कुछ टाइम में मैंने देखा कि हम लोग कहीं गए हैं पापा-मम्मी फैमिली के साथ और वहाँ पे एकदम पापा का बीपी हाई हो जाता है और पापा एकदम ब्लैंक हो जाते हैं और पापा का माइंड वर्क करना बंद कर देता है। तो मेरे को समझ ही नहीं आता कि ये एकदम से क्या हो गया? अभी इतने जो मेरे फादर इतने क्विक हर चीज़ में कैलकुलेशन में इतने एक्टिव, इतने इंटेलिजेंट और एकदम से इनको क्या हो गया? ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, चुप हो गए हैं, ना कोई कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, ना कुछ। तो समझ नहीं आया एकदम से और फिर जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इनके ब्रेन की जो नर्व्स हैं कई जगह से जैसे ब्लॉकेज हो गई है, ब्लड क्लॉट्स हो गए हैं। तो हमारे एकदम पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये क्या हो गया एकदम से बैठे-बिठाए मतलब भले चंगे एकदम से ये क्या हो गया? फिर गुरुजी ने मेरे को वो विज़न याद दिलाया कि तुम्हारी पूरी फैमिली पे वो कष्ट आना था, जो कि मैंने विज़न में जो तुम्हारा वो काटा, तो लेकिन वो जो थोड़ी-सी कष्ट था,
वो तुम्हारे जैसे फादर के ऊपर आ गया और पूरी फैमिली का कष्ट उन्होंने ले लिया। तो उसके बाद फिर गुरुजी ने उनको मतलब इतना ब्लेस किया और बहुत जल्दी गुरुजी ने उनको जल्दी से वो ठीक कर दिया, और वो कौन से कष्ट थे हमें आज तक नहीं पता, और गुरुजी ने किस तरीके से वो कष्ट उनको वो हल्की सी छोटी वो बीमारी देके काटा और उनको ब्लेस कर दिया। अभी पीछे लॉकडाउन में भी उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उनका फीवर उतर ही नहीं रहा था। अब गुरुजी के कुछ ऐसे मैसेज आ रहे थे कि जो इस लाइफ जिंदगी में आता है उसको वापस भी जाना पड़ता है। तो ये सुनते ही मेरे तो आंखों से आंसू टपकने शुरू हो गए और मेरे मुंह से निकला, नहीं गुरुजी प्लीज नहीं, मैं तो फादर से बहुत प्यार करती हूँ और इस तरीके से फादर को नहीं जाने दे सकती। गुरुजी ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे हम अड़ जाते हैं ना कई बार जिद पे कि नहीं गुरुजी नहीं। उम, अ, उ अपने फादर के लिए बेटियां बहुत पॉसेसिव हो जाती हैं कई बार। फिर गुरुजी ने जैसे दिखाया कि गुरुजी ने जैसे सेवा ली है और गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी अपने कंधे दबा रहे हैं, और वो कष्ट गुरुजी ने कैसे काट दिया, मतलब पता ही नहीं चला। मैंने मॉर्निंग जब मम्मी को फ़ोन किया, पूछा पापा की तबीयत कैसी है? कह रहे उनको क्या हुआ? उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, वो तो प्रेस कर रहे हैं, वो तो ठीक है। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हो? मतलब इतना बुरा हाल कोरोना फैल रहा है और कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं है। इनका बुखार 15 दिन हो गए हैं, इनको कमज़ोरी इतनी आ गई है, बुखार नहीं उतर रहा। आप कह रहे हो नहीं इनको तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो ठीक है, तुमने वैसे ही शोर मचा रखा है ये वो। और मैं तो समझ गई थी कि ये गुरुजी ने अपना करिश्मा कर दिया है, अपनी ब्लेसिंग्स दे दी हैं और कैसे फादर को लाइफ ब्लेस कर दी है। तो इतना अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। हम संगतों से सुनते थे कि कैसे गुरुजी लाइफ ब्लेस कर देते थे। गुरुजी सत्संग भी साथ-साथ सुनाते हैं और उसको कन्फर्म भी करते हैं कि किस तरीके से एक ओल्ड संगत का गुरुजी ने सत्संग सुनाया और गुरुजी ने उनको कहा कि नाम लेके कहा कि ये जो जलेबियों के थाल में से ना मेरे को जलेबियाँ उठा के दे दे। तो कहते हैं कि गुरुजी, अब उनको तो इतना समझ नहीं आया, उनके हाथ में जितनी जलेबियाँ आई, उन्होंने गुरुजी को उठा के दे दी। तो कहते हैं वो बोले कि मेरे हाथ में 6 जलेबियाँ आई, तो गुरुजी ने कहा जा तेरे फादर नु लाइफ 6 साल ब्लेस कर दिते। तो गुरुजी जब इस तरीके के सत्संग सुनाते हैं तो तब हमको पता चलता है कि गुरुजी ने हमको कैसे ब्लेस कर दिया। सत्संग सुना के उसकी कंफर्मेशन देते हैं और किस तरीके से वो ब्लेस कर देते हैं। ऐसे ही दिखाया कि मेरी मदर को ब्लेस किया है और बहुत अलग डिफरेंट तरीका दिखाया। मदर काफ़ी बीमार रहती थी पूरे टाइम कि उनको कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम। एक बार दिखाया कि विज़न में कि उनको अ अ, बंदरों ने घेर रखा है और उनको चिपटे हुए हैं बंदर और उनको धीरे-धीरे जैसे खा रहे हैं और वो अ, कुछ कर नहीं पा रही हैं और वो बैठी हैं और बंदर चिमड़े हुए हैं उनसे और वो बिल्कुल लाचार हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ और मैं आई हूँ, मेरे हाथ में बहुत मोटा डंडा होता है और मैं बोलती हूँ जय गुरुजी और मैं धन से देके उनके सर पे मारती हूँ और एक-एक करके उनको मैं धाराशायी करती हूँ और जिसमें एक बंदर होता है जो बहुत मोटा ताजा होता है, जो अभी भी नहीं हट रहा होता और उनके चिपका हुआ होता है और उनको धीरे-धीरे जैसे कचोड़ के खाते हैं ना, जैसे इस टाइप का दिखाया गुरुजी ने और मैंने उनको फिर तो उसको मैंने जैसे सिर पे दबा-दब डंडे मार-मार के उसको भगाया और जैसे वो भाग गया हो और गुरुजी ने कैसे किस तरीके की कैसी सेवा लेके उनको सेव किया और कैसे उनको कौन से कष्ट होंगे, वो कौन से कर्म होंगे, क्या चीज़ उनके पीछे पड़ी हुई थी, जिससे गुरुजी ने उनको मुक्ति दिलाई और उनको उस परेशानी से निकाला। तो इस तरीके से मेरी मदर को भी ब्लेस किया। गुरुजी बहुत तरह से ब्लेस करते हैं, मतलब आपकी ग्रह आने वाली जो आपकी ग्रह चाल होती है, उनको पता होता है कि अब कौन-सी ग्रह चाल आने वाली है, क्या चीज़ आपको परेशानी क देने वाली है। तो वो अपनी संगत की ग्रह चाल पहले ही ठीक कर देते हैं उसको ब्लेस करके। मेरे ब्रदर का एक जैसे ज्योतिष ने बताया था कि 40 की एज में मतलब उसका एक नया जन्म होगा। तो या उसका पूरा जैसे कहते हैं ना स्थान परिवर्तन होगा और पूरा इसका एक तरीके से नया जन्म होगा। तो हम बड़ मैं मेरे को वो बात याद थी क्योंकि बहुत सालों 25 साल पहले की बात होगी, लेकिन कई चीज़ होती हैं जैसे हमको ना ध्यान रह जाती हैं अपने छोटे भाई-बहनों को लेके या कुछ हमें ध्यान रह जाती हैं। तो अब 40 इयर्स की एज आ गई थी उसकी, तो
मेरे को तो जैसे नहीं ध्यान रहा, तो गुरुजी ने फिर उसका विजन में दिखाया कि कैसे गुरुजी ने उसको पूरी न्यू लाइफ ब्लेस करी है। सारा कुछ गुरुजी ने उसका दिखाया और मैं देख के मतलब अचंभित रह गई कि और फिर मैंने कनेक्ट किया कि हाँ, उसके लिए बोला था एक अंकल, मतलब वो हमारे जैसे दूर के रिलेटिव नाना लगते थे, तो उनकी बात कभी गलत नहीं होती थी। तो जो-जो उन्होंने बताया वो सब सच हुआ और गुरुजी ने उसको वाक़ई 40 इयर्स का जब वो हुआ, तो सब कुछ उसको अच्छे से ब्लेस किया और जो उसका स्थान परिवर्तन होना था, वो भी उसका कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब वो वहीं उसी घर में रहा, उसको वहीं पे ब्लेस कर दिया और उसका जो प्रॉब्लम्स आनी थी, उसको सारी प्रॉब्लम से उसको सब ब्लेस कर दिया गुरुजी ने कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म करके और उसकी पूरे जैसे कहते हैं कि ऐश वाली लाइफ होती है, बहुत अच्छी लाइफ ब्लेस कर दी उसकी। तो ऐसे ही सिस्टर को भी बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने और आज भी करते आ रहे हैं, पूरे फैमिली को ब्लेस करते आ रहे हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, गुरुजी ग्रह भी ब्लेस करते हैं। तो एक बार गुरुजी ने जैसे मदर से बहुत प्यार है और ऐसा नहीं है कि बहुत लव और रिस्पेक्ट है, हर बच्चे को अपनी माँ से होता ही होता है, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब घर में छोटे भाई बहन आने लगते हैं तो आपकी तरफ से थोड़ा ध्यान कम होने लगता है उनका और आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लग जाती है। तो इस तरीके से जैसे एक दूरी सी आती जा रही थी और उनका ध्यान दूसरे भाई बहनों पे जैसे हो गया था, तो बा हर छोटी-छोटी बात पे उनसे आज भी मतलब एक आर्गुमेंट पे ही जाके फिनिश होती थी और जिसे हम कहते हैं ना बनती ही नहीं थी, इस तरीके से हो जाता था कि मम्मी से पता नहीं क्यों नहीं बनती क्यों नहीं है। तो अब जैसे कहते हैं ना कि जो ये ग्रह होते हैं ना, जैसे सूर्य ग्रह है, ये पिता का कारक होता है और जो चंद्र ग्रह है, ये माँ का कारक होता है। ऐसे जो आपके ग्रह हैं, अगर आप अपने आस-पास के रिलेशंस को सुधार लोगे, उनसे प्यार-मोहब्बत बना लोगे, तो ये आपकी ग्रह चाल तो अपने आप ही सारे ठीक हो जाएँगे और आपकी कुंडली 100% परफेक्ट कुंडली अपने आप ही बन जाएगी। तो जैसे गुरुजी को पता था कि मेरा जो मून जो है वो जैसे थोड़ा वीक था मेरे कुंडली में। तो गुरुजी ने जब वो मेरा कहते हैं ना कि उनका जब टाइम पीरियड शुरू होने वाला है, तो हमारा गुरुजी की दया से जैसे ऊपर हमने अपना फ्लोर बनाया और उसमें सत्संग रखा गुरुजी का। तो उस सत्संग में गुरुजी ने मेरे को एकदम से दिखाया कि गुरुजी के माथे पे चंद्रमा दिखाया और वो चंद्रमा शिव जी के माथे पे एकदम से तेज चमकता हुआ दिखाया। तो मैं समझ गई थी कि गुरुजी ने कुछ चंद्रमा की ब्लेसिंग्स दी हैं। बट बाद में धीरे-धीरे मुझे ये लगने लगा कि मतलब मेरी मदर से रिलेशन बहुत-बहुत प्यारे हो गए हैं और बहुत अच्छे हो गए हैं। एक माँ-बेटी का एक फ्रेंडली रिलेशन हो गया है। अब वो जो बात कहती थी वो मुझे समझ आती थी और जो बात मैं बोलना चाहती थी वो उनको समझ आती थी। अब वो मेरा ध्यान रखने लगी थी और मैं उनका ध्यान रखने लगी थी। तो किस तरीके से मतलब गुरुजी सारे ग्रह ब्लेस करते हैं। कहते हैं कि मंगल ग्रह जो होता है भाई का कारक होता है, शनि होता है जो चाचा मतलब इन सब का। तो ये सब जितने भी ग्रह हैं बृहस्पति गुरु का कारक होता है। तो सब ग्रह आपके इर्द-गिर्द जो हैं आप ही के रिलेशंस में होते हैं। आप इनको खुश रखो, सारे ग्रह अपने आप खुश रहेंगे। तो एक ये सत्संग था जो जिस तरीके से गुरुजी ने मेरी पूरी की पूरी फैमिली को ब्लेस किया है और आई थिंक आज के लिए तो बहुत हो गया है, मतलब काफी टाइम भी हो गया है। आप लोग भी हमें तो बैठे आनंद आ रहा है सुनने में। आंटी कंटिन्यू सत्संग इतने कीजिए, प्यारे-प्यारे हैं। हैं? कंटिन्यू मेरे कीजिए आंटी। कंटिन्यू करूं मतलब देख लो क्योंकि आगे के लिए भी कुछ रख लेते हैं, काफी कोई देर नहीं हो कोई गई। नहीं। अच्छा आंटी, एक सत्संग मेरे को ध्यान आया, लास्ट टाइम मैंने आपको एक बार मैसेज किया था, मुझे एक ड्रीम आया था गुरुजी आपके घर में है, याद है आपको? नहीं मेरे को तो याद है। जब आपने कहा था कि आप घर बनाना चाह रहे थे तो आपने कहीं वो वाला शेयर कीजिए एक बार। नहीं लेकिन वो कुछ अभी ऐसा कुछ पूरा थोड़ा ना हुआ जो मैं शेयर करूं, वो तो मैं मैंने ड्रीम में मेरे को बताया उन्होंने, तो वो चीज तो एक पूरा मतलब मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था उस बारे में। हाँ हाँ वो एक ऐसा, लेकिन कहते हैं कि सत्संग भी तो सत्संग तब बनता है ना कि जब वो पूरा होता है, तो सुनाने का फायदा भी तभी है जब वो पूरा हो। बट चलो अब तुम कह रहे हो तो मैं उसको बोल देती हूँ कि ऐसे बैठे बैठे सोच रही थी कि हम जहाँ रहते हैं वो एरिया तो बहुत अच्छा है और सब कुछ है, बट कभी कभी यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है गुरुजी।
कभी कभी यहाँ पे थोड़ी सी चीजों की कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, कभी सड़कों की कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ऐसी छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। गुरुजी कुछ ऐसा घर दे दो ना जहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स ना हो। हम बैठे बैठे ना सोच लेते हैं। और मतलब मैंने कहा अच्छा गुरुजी की घर जहाँ मैं रहती हूँ वहीं आसपास ही किसी अच्छी कॉलोनी का, मतलब कोई साउथ दिल्ली वगैरह में कोई अच्छी जगह पे बैठे बैठे गुरुजी से हम कुछ भी कहानी बांटते रहते हैं ना। तो ये सब सोच के मैं भूल गई। अगले दिन तो फिर भव्य अंकल का आया कि गुरुजी ने ना मेरे को कुछ दिखाया है। अब वो गुरु भव्य अंकल आप ही बताओगे क्या दिखाया था गुरुजी ने आपको? आंटी मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, बट जो याद है वो बताता हूँ कि एक घर होता है और उस घर में काफी सारे गीजर्स होते हैं, काफी अच्छा, सारे गीजर्स होते हैं। और वहाँ एक जगह पे गुरुजी बैठे होते हैं और कहीं से आवाज आती है कि ये तो साउथ दिल्ली में संगीता आंटी का घर है। तो वो चीज याद आती है। और वो मैं कह रहा हूँ आंटी कोई आप कुछ, मेरे को ध्यान नहीं मैंने क्या पूछा था, लेकिन आपने कहा वो मेरे बारे में ही है, आपने अपना सत्संग शेयर किया था। तो वो याद है कि वो एग्जैक्ट जो आपने बोला उससे मैच था। क्योंकि मैं ना साउथ दिल्ली में घर मांग रही थी। मैं कहा गुरुजी क्योंकि बड़े मंदिर ना यहीं पे तो पास पड़ेगा, ज्यादा दूर भेज दोगे ना तो आना जाना मुश्किल हो जाएगा। हम बातें करते हैं ना गुरुजी से बैठे बैठे, तो गुरुजी ये कंफर्मेशन देते हैं कि मैं सुन रहा, मुझे पता है तू क्या बोल रही है। तो वो एक कंफर्मेशन देते हैं दूसरी संगत के थ्रू कि तू क्या सोच रही थी, वो मैंने सब देख लिया। मैं कहा गुरुजी थोड़े रूम्स भी ज्यादा दे देना जिसमें एक में आपका भी बना लूंगी, ये कर लूंगी वो कर। तो वो इसलिए इतने सारे गीजर्स दिखाए कि उस घर में बहुत सारे बाथरूम भी हैं। तो सब रूम्स के साथ एक अटैच बाथरूम। तो जो जो बोल रही थी उस तरीके से आपको वो सब कुछ दिखा दिया। तो मैं खुद बड़ा हैरान रह गई थी जब गुरुजी ने आपको ये सब कुछ बताया। अच्छा एक सत्संग और याद आया है मेरे को जो सुनाने के लिए। पता नहीं मुझे रात का टाइम है वो सुनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, कहीं संगत थोड़ा वो ना हो जाए। कुछ नहीं कई सुनाओ होता सुनाओ आंटी, आंटी। कई गुरु जी बार बैठे ना हुए हैं सामने। कई बार मतलब ऐसे होता है कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना तो कौन कौन सी परेशानियां हमसे चिमटी चिमड़ी होती है हमको खुद को भी नहीं पता होता। तो कुछ एक ऐसी चीज थी जैसे ऊपरी हवा या कुछ कहते हैं कि एक बार मैं बड़े मंदिर में बैठी थी हॉल में। और मैं बहुत अच्छे से मेडिटेशन में ही बैठी थी और मेरे को बहुत अच्छा सुकून मिलता था वहां बैठ के, और ध्यान भी लग जाता था। और तो एक बार गुरुजी ने एकदम से ऐसे दिखाया कि जैसे गुरुजी ने मेरे को कहा इधर आ, तो मेरी बॉडी में से मेरी सोल निकल के गई है और गुरुजी के पास आके बैठ गई। और मैं गुरुजी कहते हैं पैर दबा, तो मैं गुरुजी के ना पैर दबाने लग जाती हूँ। मुझे पता है वो मेरी सोल है। और इतने में मैं गुरुजी को देख रही हूँ, गुरुजी बहुत बड़े से हो जाते हैं। और जैसे हम पानी में पत्थर डालते हैं तो वो वेव्स जैसे बनती है ना, तो गुरुजी के पूरे मुंह में गुरुजी ने किसी को ना चिल्ला के जैसे भगाने के लिए मुंह खोला है कि भागने के लिए कि भाग यहाँ से। और उनका पूरा जो फेस है ना ऐसे वेवी हो जाता है, इतना बड़ा, इतने उसके पूरे फेस में से वेव्स ही वेव्स आ जाते हैं। और वो मेरे शरीर की तरफ ही देख के बोल रहे थे किसी को कि भाग यहाँ से। और मुझे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और मैं गुरुजी के खूब प्यार से पैर दबा रही हूँ उनके। और मैं उनको कह रही हूँ गुरुजी हाथ भी दबा दूं, तो मैं हाथ भी बहुत अच्छे दबाती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ दबा दे दबा दे दबाती जा। तो इस तरीके से गुरुजी के हाथ पैर दबा रही हूँ। और गुरुजी को तो जो आफत है, मैं जो भी चीज थी जो भी थी उसको गुरुजी ने अपना काम करना था और गुरुजी ने वो अपना काम किया। तो हमको तो पता ही नहीं होता कि हमारे ऊपर क्या है या क्या नहीं है, किस तरीके की चीजें कब मतलब। क्योंकि गुरुजी जैसे कई संगतों के से वो भी देते हैं कि बहुत ऐसे सोल्स भी हैं जो भटक गई हैं, जिनका पूरा क्रियाक्रम नहीं हो पाता है और बहुत कुछ हो जाता है जो आगे अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो ऐसे क्योंकि ये कलयुग है तो ये वक्त बहुत ही ऐसा माड़ा वक्त है। तो इस तरीके से फिर गुरुजी ने जैसे दिखाया कि वो एक लड़की की कोई सोल थी जो भटक गई थी। और फिर गुरुजी ने दिखाया कि वो गुरुद्वारे में बैठी है और वो धीरे धीरे गुरुजी की चरनी लग गई है और फिर गुरुजी ने उसको मुक्त कर दिया है। तो एक ये जैसे गुरुजी ने दिखाया कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ में भटक गई थी और कैसे फिर वो गुरु शरण में आ गई और गुरुजी ने उसकी मुक्ति दे दी। तो आई थिंक ऐसे और बहुत ऐसी संगतें होंगी जो इन सब चीजों से परेशान होती होंगी। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा हम कहीं भी भटक लें, लेकिन
जो इसका सॉल्यूशन है वो सिर्फ गुरुजी ही निकाल सकते हैं, क्योंकि अंत में मुक्ति देने वाले तो गुरुजी हैं और सब कुछ तो गुरुजी के ही हाथ में है। हम किसी इंसान के पास जाएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे भगवान, हमारे गुरुजी तो रब हैं और शिव ही मुक्ति दे सकता है। तो क्यों ना हम शिव को ही बोलें और शिव को ही अरदास लगाएं, जिनको भी इस तरीके की कोई भी परेशानी है या कुछ भी है। क्योंकि आजकल का भी अगर जो टाइम है आप देख रहे हो, मैं अभी आज न्यूज में देख रही थी कि इंसान का वो इतना बदल चुका है कि आज वो किस तरीके से अग्नि दे रहा है अपने लोगों को। कहाँ तो हम इतने जैसे ट्रेडिशंस करते थे, किसी की डेथ होने पे भी कभी चौथा है, कभी उठाला है, कभी 13वीं है, उसमें हवन हो रहे हैं, कितना कुछ हम करते थे कि हमारे जो प्रियजन है उनकी आत्मा को शांति मिले। बट आजकल का टाइम ऐसा है कि जगह नहीं मिल रही है, तो कोई कहीं भी कर रहा है। चेन्नई में, केरला में कोई अपनी छतों पे ही कर रहा है या कोई फुटपाथ के किनारे पे दाह संस्कार कर रहा है। और क्योंकि कोई अब पंडित इस टाइम पे आपके लिए नहीं अवेलेबल है, सब मंदिर बंद है, तो उनके लिए कोई पाठ पूजा भी नहीं हो पा रही है। तो इसी करके जो हम ये इतना जाप सिमरन कर रहे हैं, हम सर्वदा भला के लिए जो बोलते हैं, तो उसमें सभी आ जाते हैं, उसमें वो लोग भी आ जाते हैं जो जो इतने जो लोग थे जो बैठे बिठाए इस वक्त जिनका शरीर खत्म पूरे हो गए हैं और जिनकी उम्र भी नहीं हुई है, तो उनकी भी आत्मा को शांति मिले और गुरुजी उनको भी अपनी चरनी लगाएं और जो भी उनके लिए बेस्ट से बेस्ट हो सकता है गुरुजी वो करें। तो यही ये जाप सेवा का वो होता है कि जो अपने शरीर में है उनके भी कष्ट काटें गुरुजी, उनको भी अपनी छत्र छाया में रखें, उनको भी जल्दी लाइफ दें, हेल्थ दें, ब्लेस करें। और जो शरीर का अपने जो ये चोला छोड़ चुके हैं उनको भी मुक्ति का मार्गदर्शन दें। तो यही है। अब मेरे ख्याल से बस करते हैं, काफी टाइम हो गया है। तो फिर कभी हमने कहाँ जाना है, ये तो अपना ही जूम प्लेटफॉर्म गुरुजी ने ब्लेस किया है हाँ, इतना अच्छी लेकिन तरीके फिर से। दोबारा करना पड़ेगा, बिल्कुल दोबारा बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं फिर आपको भी। बिल्कुल चलो, गुरुजी ने तो सत्संग करने के लिए ब्लेस कर रखा है और गुरुजी हर वक्त कोई ना कोई नया सत्संग